Hello everyone, I welcome you all in Gangotri Group of Schools. I am Vishal Tyagi, Faculty of Mathematics. तो बच्चों आज फिर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर ही आए हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके। क्लियर? और उससे पहले हम दो पॉइंट और देख लेते हैं। एक दो चीजें हैं जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको पता रहे तो ज़्यादा बेटर है। फिर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 इज स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट किसे कहते हैं? एट विच एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, या एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। क्लियर? जिस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए, उस पॉइंट को बोल देते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं भाई? एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा यहां पे मैंने लिख दिया ऐसे, तो x इक्वल टू ए क्या हुआ? x इक्वल टू ए क्या हो गया? स्टेशनरी पॉइंट। ऑलराइट गाइस, ठीक है, ओके। यहां पे क्या है? क्रिटिकल पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। क्लियर? और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 और नॉट डिफाइंड। यहां पे नॉट डिफाइंड भी चलेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो या नॉट डिफाइंड हो। फॉर एग्जांपल ये, फॉर एग्जांपल ये। क्लियर है? ओके, एंड फॉर एग्जांपल ये हो गए हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स। स्लोप 0 0 और नॉट डिफाइंड। ऑलराइट, ठीक है, तो बस ये सिंपल सी बात है। ये भी अपना क्रिटिकल पॉइंट, ये भी और ये भी। ठीक है, ये अपना स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ये है, ये अपने स्टेशनरी पॉइंट है। ऑलराइट गाइस, ओके, जल्दी से इसको लिख लें फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ कि इंटरवल ऑफ इंक्रीज IOI, इंटरवल ऑफ डिक्रीज IOD से मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो आगे इस चैप्टर में जहां पे मैं IOI बोलूंगा तो समझ लेना इंटरवल ऑफ इंक्रीज बोल रहा हूँ, IOD बोलूंगा तो समझ लेना इंटरवल ऑफ डिक्रीज बोल रहा हूँ, कि किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ऐसा कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा, एक बात और सुन लो कि अभी मैं आपको स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बताया है ना? तो ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट ऑब्वियसली। जैसे कि डेफिनेशन अभी मैंने बताई आपको, स्टेशनरी पॉइंट क्या होते हैं? जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए। और क्रिटिकल में भी आता है ये केस, तो क्रिटिकल पॉइंट में कि डेरिवेटिव 0 हो जाए। क्लियर? तो ऑल फंक्शन, ऑल व्हाट, जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, वो सभी क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। लेकिन सभी क्रिटिकल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑलराइट गाइस, ओके, चलिए ये बात तो क्लियर है। अब देखो फंक्शन x² माइनस ln x, इसका IOI और IOD बहुत बताना है कि ये कहां पे इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज कर रहा है। तो मैं कैसे करता हूं? मैं डेरिवेटिव के थ्रू ये चीज करूंगा। क्लियर गाइस? कैसे? देखिए, मुझे पता है इंक्रीजिंग होने के लिए f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इक्वल टू 0 लगा दूं तो चलेगा क्या? यस चलेगा, बस इक्वालिटी होल्ड किसी इंटरवल के लिए नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो मैंने कहा चलो निकालते हैं। तो f डैश x इक्वल टू व्हाट आ गया? 2x माइनस 1/x। क्लियर? इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2x² माइनस x, and that should be what? Greater than or equal to 0.
तो इसके क्रिटिकल पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसे नंबर लाइन पे मैंने ड्रॉ किया, प्लस माइनस। क्लियर? क्या आ रहा है? -1/2, 0 और 1, सॉरी √2 है, -1/2, 0 एंड 1/2। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, चलिए यहां तक तो क्लियर हो गई बात। अब दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू व्हाट? x बिलोंग्स टू पॉजिटिव वाला रीजन लेंगे एंड दैट इज -1/√2 से 0 पे ओपन आएगा क्योंकि नीचे है, ठीक है, यूनियन 1/√2 से व्हाट? इनफाइनाइट, 1/√2 से इनफाइनाइट। तो इन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कैसा होगा बच्चों? ये फंक्शन कैसा होगा बताइए? तो ये फंक्शन होगा, अभी ध्यान से समझना, इंक्रीजिंग। इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। लेकिन अब बात आती है कि -1/√2 और 1/√2 क्या लेना चाहिए? इक्वालिटी जो मैंने यहां पे लगाई है, तो क्या वाकई मुझे लगानी चाहिए थी? भाई मैंने तो ऐसे ही पढ़ा है आपको कि लगाओ। तो बात को समझना, आप बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं, है ना, ये पॉइंट कैसे हैं? इस ग्राफ में जो कर्व आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, देखना, सोच समझ के देखना। देखो -1/√2 से 0 में वो इंक्रीजिंग है, मतलब ऐसे, फिर वो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग होगा ऐसे, फिर 1/√2 से इंफिनिटी में वो इंक्रीजिंग है ऐसे, कुछ ऐसी कहानी है। अब ध्यान से देखो, -1/√2 और 1/√2 क्या मुझे इंक्लूड करने चाहिए? क्या मुझे इंक्लूड करने चाहिए? एक पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग तब होता है जब उससे पीछे वाली वैल्यू उससे छोटी हो और उससे आगे वाली वैल्यू उससे बड़ी हो। बताया था या नहीं? मैंने बताया था कि f ऑफ x माइनस h माइनस, मतलब ऐसा होना चाहिए fx एंड f ऑफ x प्लस h, इस चीज को सेटिस्फाई होना चाहिए, तब मैं कहूंगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ना? ये स्ट्रिक्ट की ही बात हो रही है। हर जगह जो बात होगी इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये आप ऐसे ही समझें। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने कहा बताइए बात सही है क्या? अगर मैं 1/√2 -1/√2 को अपने आंसर में इंक्लूड करता हूं, दैट मीन्स उससे पीछे की वैल्यू, एक मिनट, -1/√2 से 0 में इंक्रीजिंग है, तो ऐसा है कुछ, ये है 0 सॉरी, और ये है -1/√2, और उससे पहले जो फंक्शन रहा होगा वो ऐसे रहा होगा डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ केस होगा ये। क्लियर है? उससे पहले -1/√2 से 0 में इंक्रीजिंग, देन 1/√2 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग, अदरवाइज डिक्रीजिंग होगा ऑब्वियसली। अच्छा, दूसरी चीज अभी ध्यान देने की क्या है, अब मैं ऐसे सोचने लग गया और मैंने ये बोल दिया आंसर, तो पहले बात को समझे। पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये और ये पॉइंट मुझे इंक्लूड करने चाहिए, तो ऑब्वियसली नहीं। कौन सा वाला? ये वाला तो नहीं। क्यों? उसका डोमेन तो देख लो, फंक्शन का डोमेन क्या है, तो ध्यान से, डोमेन क्या है फंक्शन का? x ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव के लिए तो बात करना कोई मतलब ही नहीं हुआ, हम सॉल्व करने लगे, आगे आंसर, गलती होने के चांस है क्योंकि ये ऑप्शन में दिया रहेगा। तो इतना तो मुझे एकदम कंफर्म है कि x भाई पॉजिटिव होना चाहिए एंड x ग्रेटर देन 0। तो मैं पहले ही यहां से इतना आंसर लेके आ जाऊंगा कि x बिलोंग्स टू -1/√2 से इंफिनिटी, पहले ही यहां से इतना तो आ गया। क्लियर है? क्योंकि इधर तो ग्राफ होगा ही नहीं, मैंने बनाया है लेकिन इसके हिसाब से बनाया मैंने, जो ये आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप ऊपर फंक्शन को देखोगे तो उसके डोमेन में x ग्रेटर देन 0 ही है, लेस देन 0 तो है ही नहीं। तो क्या इधर के का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। तो मैं इसको हटाने जा रहा हूं, लो, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब 1/√2 से इंफिनिटी में ये इंक्रीजिंग है, तो ऑब्वियसली 0 से 1/√2 में बच्चों क्या होगा? डिक्रीजिंग। ठीक है? तो ऐसा कुछ ग्राफ है। अब मैं ये कह रहा हूं 1/√2 को मैं लूं या ना लूं?
देखो 1/√2 अगर इस चीज को सेटिस्फाई करता है तो लेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? ओके, तो 1/√2 से अगर मैं आगे गया तो हाँ वैल्यू बढ़ी है, लेकिन अगर पीछे जाऊं तो वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए, तभी वो पॉइंट ऑफ इंक्रीज है। क्लियर? उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंक्रीज। तभी वो पॉइंट ऑफ इंक्रीज में कन्वर्ट मतलब हो पाएगा, वो पॉइंट ऑफ इंक्रीज हो पाएगा वो। लेकिन जैसे मैं इससे पीछे आया तो यार ये तो छोटी हो गई वैल्यू, सॉरी बड़ी हो गई। इससे पीछे आने पे छोटी होनी चाहिए थी, हो गई बड़ी। तो क्या ये पॉइंट ऑफ इंक्रीज है? नहीं। क्लियर गाइस? इस चीज का थोड़ा ध्यान दें। और यहां पे मैं कह दूंगा बट x = 1/√2 is not a point of increase, is not a point of increase, hence जो हमारा आंसर आएगा वो x belongs to आ जाएगा 1/(1/√2) से इनफाइनाइट। तो बच्चों अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इक्वालिटी का यूज ना करें। जब आपको बोला जाए इंटरवल ऑफ इंक्रीज निकालना है तो आप इक्वालिटी का यूज ना करें, f' > 0 का यूज करें। क्लियर? इक्वालिटी का यूज करोगे तो ये दिक्कत आ सकती है। ऑल राइट, ये दिक्कत आ सकती है। ठीक है, वो पॉइंट कौन से वाला था? जब जिस पॉइंट पे मैं बता देता हूं इन्फ्लेक्शन पॉइंट आए। कई बार स्लोप 0 हो जाएगा और जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है वहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के केस में यस ऐसा हो जाता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग रहे उस पॉइंट पे भी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में यू विल गेट व्हाट, यहां पे एक्सट्रीमम्स मिलेंगे आपको, मतलब मैक्सिमा और मिनिमम मिलेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट को कभी भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ये बात को अपने दिमाग में बनाए रखें। ठीक है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करेंगे, f' > 0 के लिए सॉल्व करेंगे। अब क्या है, कई बार ऑप्शंस में अब आप फंस रहे हैं कि क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट। ऑप्शन में ऐसा दिया है कि क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 2 या क्लोज ब्रैकेट 0 से क्लोज ब्रैकेट 2। तो अब जो 2 है, 2 पे अगर आपको ध्यान देना है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की यही बात है कि कहीं 2 जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो नहीं, क्लियर? तो कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी बताई गई है ऐसे सॉल्व करना, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? वो अपने आप पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे देखना ध्यान से, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, देखना अभी बताता हूँ, एक क्वेश्चन से ही बताता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ, इसे आप जल्दी से पॉज करके उतार लें। ओके गाइज, यहाँ पे देखो, जैसे मेरे पास एक फंक्शन दिया है f(x) दैट इज x³, तो मैंने क्या निकाला f' दैट इज व्हाट 3x², है ना, 3x²। मैंने कहा यार ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर आया x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 0 से ∞। 0 नहीं है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि एक पॉइंट है जो कि आप, क्योंकि आपने इक्वालिटी के साथ थोड़ा ही किया है, इक्वालिटी तो नहीं लगाई है आपने, जैसा कि मैंने आपको बोला इक्वालिटी के साथ मत करना, बात को ध्यान से समझना। तो आपका आंसर ये आया, 0 तो नहीं आया उसमें। ठीक है, तो अब जब कभी भी इस टाइप का आंसर आएगा कि ये पूरा इंटरवल है, बस एक पॉइंट गायब है बीच में से, बात को समझना, एक पॉइंट जस्ट गायब है आपके आंसर में से, अदरवाइज पूरा इंटरवल है, तब आप समझ जाएं कि वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इस केस में वी विल कंसीडर कि f(x) विल बी इंक्रीजिंग इन -∞ से ∞। ये एक पॉइंट जो मिस हुआ है ना, ये पॉइंट ऑफ इंक्रीज ही होगा। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया है x³ में। अच्छा, ये चीज सिर्फ तभी होगी जब पूरा एक इंटरवल हमें दिया जाए, उसमें से एक पॉइंट जस्ट मिसिंग हो, तब ऐसा होगा। लेकिन जब कभी ऐसा आंसर आए आपके
कि माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन बी से इन्फिनिटी, ऐसे करके कुछ है, ये ए है ये बी है, बीच में से पूरा एक इंटरवल गायब है, तो ए और बी इंक्लूड नहीं करने हैं। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं यही चीज को यहां पे लिख देता हूं, ये एग्जांपल मैंने दिखा दिया पहले आपको, ठीक है। फिर मैंने यहां पे लिख दिया if we get set of values of x corresponding to f dash x greater than 0, if we get set of values of x corresponding to f dash x equal to 0, like किसके जैसी, अगर सेट ऑफ वैल्यू मिले हमें, जैसे माइनस इन्फिनिटी से ए यूनियन ए से इनफाइनाइट, देन इन IOI interval of increase we have to include x equal to a and answer will be x belongs to माइनस इन्फिनिटी। ये चलो ये ना लिख के ऐसे लिख लो, और लेट्स से इट इज C to A and A to D, क्लियर, तो will be C to D, will be what, C to D, ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख देता हूं ध्यान से। So if we get set of values like x belongs to, let's say, C to A union B to D, ठीक है, C to A union B to D, then x equal to A and x equal to B should not be included. All right, x equal to A और x equal to B should not be included, ये बात ध्यान रखेंगे आप। C और D पे भी ऐसे ही हम ध्यान देंगे, क्लियर, ये भी इसी टाइप के क्रिटिकल पॉइंट होंगे, तो ऑब्वियसली C और D को भी आप इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे हमारे मैटर ऑफ कंसर्न था वो ए और बी के ऊपर था, तो ऐसे केस में जब ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट है तब आप नहीं करेंगे उन्हें इंक्लूड। लेकिन जब ये दोनों सेम है, लाइक एक पूरा इंटरवल है C to D, उसमें से जस्ट ए को हटाया गया है तो प्रॉब्लम है, तो आप इंटरवल ऑफ इंक्रीज में ए को भी इंक्लूड करेंगे, और ऑब्वियसली ऑप्शन में दोनों ही आंसर दिए जाएंगे, एक ये भी दिया जाएगा एक ये भी दिया जाएगा, तो आप किसको चूज करेंगे, इसको, क्लियर है। लेकिन सॉल्व हम किसको करेंगे, f dash x ग्रेटर देन 0, ना कि f dash x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप लेंगे तब बात सही है कि इस केस में तो आंसर सही आएगा, लेकिन इस केस में आंसर आप गलत बता देंगे, और a और b या C और D में भी C और D और A और B इनको भी आप इंक्लूड कर लें, तो ये गलती हो सकती है। तो दिमाग खोल के करना है जो भी काम करना है, क्लियर, तुम्हें पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है वो इंक्लूडेड होगा इंटरवल ऑफ इंक्रीज में भी या इंटरवल ऑफ डिक्रीज है तब भी, ठीक है। ये दोनों के लिए ही है, IOI और IOD दोनों के लिए बात है ये, क्लियर। बस IOD में लेस देन 0 के लिए करते हैं हम ये काम, उसमें भी बिल्कुल सेम चीज है, बिल्कुल सेम। अगर ऐसा इंटरवल आता है तो ए को इंक्लूड करना है, ऐसा आता है तो बी और ए को इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे ऐसे ही हम, और अभी हमने लास्ट क्वेश्चन देख लिया है, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन आया था हमारा, उसमें बात थी कि 1/√2 को लेना है या नहीं, तो बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, 1/√2 को बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि उससे पहले ग्राफ डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है। अब उस पॉइंट को मैं इंक्रीजिंग तभी बोलूंगा जब उससे पहले भी ग्राफ इंक्रीजिंग हो, उससे बाद भी ग्राफ इंक्रीजिंग हो, तब मैं बोलूंगा। या किसी पॉइंट को हम इंक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग तभी बोलते हैं जब उससे पहले वाली वैल्यू इससे कम हो
उसके बाद वाली वैल्यू उससे ज्यादा हो। क्लियर है मेरी बात? ऑल राइट, तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, एंड दैट इज fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। क्लियर है? प्लस 12x प्लस 5 ये है। इसमें बताना है हमें कि कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है फंक्शन, कहां से कहां तक नहीं। IOI और IOD निकालना है, तो f डैश x निकाल दिया, कितना आएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमने IOI तो निकाला है, IOD नहीं निकाला है, तो ऑब्वियसली IOI को R में से हटा दो तो IOD मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, अब IOD में क्या 1/√2, देखो भाई जो डोमेन था वो x ग्रेटर देन 0 था लास्ट क्वेश्चन में, और आंसर अभी हमारा आया था 1/√2 से इनफाइनाइट। क्लियर? क्या 1/√2 से इनफाइनाइट। अब IOD की बात करूंगा तो क्या आएगा 0 से 1/√2। 0 इंक्लूडेड होगा क्या? नहीं, वो तो डोमेन में ही नहीं है। 1/√2 इंक्लूड होगा क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, IOD में भी 1/√2 इंक्लूड नहीं करेंगे आप। ऑल राइट, ओके। तो सिमिलरली अब यहां पे करते हैं, इसे मैंने ऐसे लिख लिया f डैश x, 6 को कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देख पा रहे हैं? तो ये आ जाएगा x माइनस 1 एंड x माइनस 2। मैंने कहा ग्रेटर देन 0 के लिए बात करें तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब ये वही वाली चीज है, 1 और 2 को इंक्लूड करना है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ये कुछ ऐसा आंसर आता माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, तो 1 को इंक्लूड करना है क्या? तो मैं कह देता हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर होगा। ये क्या है? IOI। तो IOD बताओ क्या होगा? ऑब्वियसली ये नहीं होगा, इसका मतलब 1 से 2 होगा। इसमें तो इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेस देन 0 के लिए निकाल दो अगर निकालना है अलग से। क्लियर बच्चों? तो वेरी इजी, नेक्स्ट पे आओ जल्दी। fx इज x प्लस साइन x, तो f डैश x निकालें 1 प्लस cos x, एंड वी नो वेरी वेल, ध्यान से देखना आप यहाँ पे, जो फंक्शन है वो ऑलवेज पॉजिटिव है या 0 भी हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूं जो f डैश x है वो एक नॉन, ठीक है क्या? नॉन नेगेटिव। f डैश x क्या है? नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, मतलब 0 भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग तो कभी नहीं होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा? इंक्रीजिंग। अब अच्छा, ये 0 भी हो सकता है, ये सोचने की बात है, लेकिन ये किसी एक इंटरवल के लिए 0 नहीं होगा कि x की वैल्यू 1 से 2 में होगी तो ये 0 है, ऐसा नहीं होगा, किसी एक पॉइंट पे होगा। जैसे x इक्वल टू पाई 0। क्लियर है मेरी बात? x इक्वल टू पाई पे क्या है? 0। और x इक्वल टू 3 पाई पे क्या होगा? 0। 5 पाई पे क्या होगा? 0। लेकिन एक ही पॉइंट पे है 0, एक इंटरवल के लिए नहीं है, तो चलता है। क्लियर? जैसे मैं कहूं 0 से 2 पाई में बताइए, सबसे पहले 0 से 2 पाई में बताइए 1 प्लस कोस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 कब है? तो तुम ऐसे लिखोगे x बिलोंग्स टू, ओके, x बिलोंग्स टू 0 से पाई यूनियन पाई से 2 पाई। 0 से पाई यूनियन पाई से 2 पाई। क्लियर है? और 2 पाई को भी इंक्लूड करोगे आप, क्योंकि 2 पाई के केस में भी ये चीज ग्रेटर देन 0 ही आएगी। देखो cos x की वैल्यू -1 से 1 होती है और यहां पे लिखा है 1 प्लस cos x, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। cos x की मिनिमम वैल्यू ले लो, कितनी? -1, तो 1 माइनस 1 कितना? 0। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 0। तो ऑब्वियसली वो हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा। क्लियर? बात को समझ रहे हो? ओके। अच्छा, एक ही पॉइंट पे 0 होता है, कोई सेट ऑफ वैल्यूज के लिए 0 नहीं हो रहा है। सेट ऑफ वैल्यूज कह सकते हैं, लेकिन एक इंटरवल के लिए 0 नहीं हो रहा है। और एक इंटरवल के लिए अगर 0 नहीं है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो बिल्कुल ये 0 होगा। देख सकते हैं आप f डैश x
x इक्वल टू पाई और 3 पाई 5 पाई इन सभी पे 0 होगा। स्टिल इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और मैंने बताया था जैसे ऐसे केस में मैं आंसर क्या बोलूंगा, 0 से 2 पाई, जब एक ही पॉइंट छूटता है तो। क्लियर? तो मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया 1 प्लस cos x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इक्वेलिटी holds for some values of x which does not do not form, ठीक है, which do not form an interval। Hence, तो यहां पे लिख दिया hence increasing for all x belongs to r। Hence increasing for all x belongs to r, क्योंकि जहां पर वो 0 हो रहा है वो एक इंटरवल के लिए नहीं है, वो पर्टिकुलर वैल्यूज है कुछ, जैसे पाई हो गया, 3 पाई हो गया, लेकिन पाई से पहले या पाई से बाद में वो सारे इंक्लूडेड हैं, तो ऑब्वियसली पाई भी इंक्लूडेड होगा। अगर ऐसा होता कुछ कि भाई पाई से 3 पाई बाई 2 में ये 0 हो रहा है हमेशा, तब दिक्कत थी, तब आप बोल देते कि नहीं अब ये इंक्रीजिंग नहीं रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। क्लियर? लेकिन इस केस में हम इसको बिल्कुल बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने की आवश्यकता थी, ये आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, ऑल राइट, चलिए जल्दी से पॉज करके इसे लिख सकते हो आप। ओके, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज दिस, fx इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स। बच्चों एफ डैश निकालते हैं, एफ डैश एक्स इज व्हाट, साइन 2x आ जाएगा यहाँ पे, ये चलो ऐसे लिख लो, साइन एक्स कोस एक्स, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो ऑब्वियसली मैंने साइन एक्स को कॉमन ले लिया और 2 को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया कोस एक्स माइनस 1/2। ठीक है, अब ये जहां पे भी पॉजिटिव होगा वही मेरा आंसर होगा। क्लियर? ओके, तो देखते हैं, जल्दी से देखते हैं। ओके ओके, ठीक है, देखो ऐसे कर सकते हैं हम, जैसे कि मैं देख पा रहा हूं जो fx है ना, उसका जो पीरियड है वो कितना है, 2 पाई है। क्लियर है या नहीं? इसका पाई है, इसका 2 पाई है, एलसीएम लोगे तो 2 पाई आ जाएगा। तो इसका जो पीरियड है 2 पाई है, तो मैं ऐसा कर लेता हूँ 2 पाई में निकाल लेता हूँ, और फिर आगे की चीजें तो मुझे अपने आप मिल जाएंगी। तो 2 पाई में मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने कहा लेट्स ऑब्जर्व इन x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। 0 से 2 पाई में ऑब्जर्व करता हूं कि ये चीज कब पॉजिटिव है, वही इंटरवल होगा, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। क्लियर? तो मैंने कहा ठीक है, साइन एक्स, दोनों की बातें देखनी जरूरी हैं। जैसे जैसे मैंने कहा कि भाई साइन एक्स, एक पहला केस ऐसा बना रहा हूं कि साइन एक्स इज पॉजिटिव एंड कोस एक्स माइनस 1/2 विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। ये दोनों ही चीजें पॉजिटिव हैं, तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब ऐसा कहां पे होगा देखें, x साइन x पॉजिटिव कब होता है, व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, 0 से पाई, व्हेन x इज व्हाट, 0 से पाई बच्चों। ठीक है, तो 0 से पाई में साइन x कैसा है बच्चों, पॉजिटिव। अच्छा, cos x माइनस 1/2 पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स इसका अगर प्रॉब्लम है तो ग्राफ ड्रॉ कर लो। कहां तक बात कर रहा हूं मैं, 0 से पाई में अभी, क्योंकि 0 से पाई के बाद साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो वो दूसरा केस होगा। ये केस 1 में हम सिर्फ बात कर रहे हैं कहां, व्हेन साइन एक्स इज पॉजिटिव एंड दैट इज व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई। तो सिर्फ 0 से पाई में
कोस एक्स मतलब y इक्वल टू 1/2 है ये, ध्यान से। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू 1/2। अब cos क्या होना चाहिए? 1/2 से बड़ा, मतलब ऊपर ऊपर। इसका मतलब कहां से कहां तक? x, x में कहां से कहां तक? यहां तक। इसके कोरेस्पोंडिंग x क्या होगा बच्चों? π/3। तो 0 से π/3 में आप देख पा रहे हैं cos x पॉजिटिव होगा, सॉरी 1/2 से बड़ा होगा। तो मैंने कहा इसके कोरेस्पोंडिंग जो वैल्यू आई वो x बिलोंग्स टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0 से π/3। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि भाई हम तो 0 से 2π में इवेल्युएट कर रहे हैं, तो फिर ये वाला भी पोर्शन लो। ये भी आएगा कुछ के दिमाग में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ऑब्वियसली दोनों का इंटरसेक्शन लोगे ना आप, दोनों ही तो पॉजिटिव होने चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे। तो जब पहला 0 से पाई आ गया तो दूसरे में को 0 से पाई के अलावा इवेल्युएट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो आंसर में आएगा ही आएगा नहीं। निकाल सकते हो, लेकिन जब इंटरसेक्शन लोगे तो वो तो अपने आप गायब हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैं क्या कहा कि 0 से पाई और सिर्फ यहां तक देख लिया, पाई तक सिर्फ इतना एरिया है, दैट इज 0 से π/3। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो x बिलोंग्स टू क्या आ गया? 0 से π/3। ये आ गया फर्स्ट केस, केस 1। ठीक है बच्चों, ओके। इस ग्राफ को देख लेना, मैं हटा रहा हूं अभी तो। चलिए केस 2 देखो। केस 2 है कि व्हेन sin x इज नेगेटिव एंड बीच में एंड है ना, एंड cos x माइनस 1/2 इज ऑल्सो नेगेटिव, तभी ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है। तो sin x ने क्या बोला कि x व्हाट? 0 से नहीं, सॉरी पाई से 2π। x क्या है? पाई से 2π। ऑलराइट, ओके। अब यहां पे क्या करें? यहां पे फिर से ग्राफ बना लिया मैंने cos x का, ऐसा है। अब कहां से कहां तक इवेल्युएट करूंगा? पाई से 2π में। ये है पाई और ये है 2π और ये है ये वाली लाइन। अब सिर्फ मैं यहां से यहां तक ऑब्जर्व कर रहा हूं, बस आगे कोई मतलब नहीं है। इससे छोटा होना चाहिए cos x 1/2 से क्या होना चाहिए बच्चों? छोटा। तो कहां से है? पाई से लेके कहां तक? ये कौन सा पॉइंट आएगा? हाँ, ये आएगा 2π माइनस π/6, राइट? कौन सा आएगा? 2π माइनस π/3, सॉरी ये वाला पॉइंट इसके कोरेस्पोंडिंग है। ये कौन है? 2π, सही है। ये कौन है? 2π, और ये ऑब्वियसली π/3 होगा डिस्टेंस। तो 2π माइनस π/3 मतलब पाई से 2π माइनस π/3, दैट इज 5π/3, सही है ना? 2π माइनस π/3, बिल्कुल 5π/3 आ जाएगा। ओके, यहां तक समझ आ गया? बताओ, पाई से 2π/3, 2π सॉरी पाई से 5π/3, इन दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू आएगी पाई से 5π/3 तक। क्लियर है गाइस? अब इन दोनों का यूनियन हमारा आंसर होगा। ये तो वैल्यू आई है सिर्फ 0 से 2π में, ये कहां से कहां तक आई है? 0 से 2π में। बाकी के लिए क्या करें? हमें तो सब चाहिए, तो हम जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं ग्राफ को हटा रहा हूं, ग्राफ आप अपने आप ड्रॉ कर लेंगे, फिर ड्रॉ कर लेना ग्राफ को, ठीक है? चलिए यहां तक मुझे समझ आ गया। केस 1 ये, केस 2 ये। अब इसका पीरियड था 2π, तो मैंने 2π में इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब तो बस सेम चीजें बार बार रिपीट होंगी। किस इंटरवल के बाद? 2π के बाद। हर 2π के बाद ऐसे ही कुछ होगा या नहीं? तो मैंने कहा जनरल सॉल्यूशन, तो x बिलोंग्स टू 2n पाई से इन दोनों का यूनियन लोगे ना। जब केस अलग अलग केस होते हैं ना, उसमें क्या होता है? यूनियन लिया जाता है। और जब केस के अंदर ही दो कंडीशन होती हैं, उनमें क्या होता है? इंटरसेक्शन। जैसे sin x पॉजिटिव एंड दिस आल्सो पॉजिटिव, तो इन दोनों का तो इंटरसेक्शन, लेकिन केस 1 केस 2 का यूनियन। तो 2n पाई से 2n पाई प्लस π/3 यूनियन
2n पाई प्लस पाई, ऐसे ही लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा, से 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3 गाइस। बात सही है, हर 2n पाई के बाद चेंज होगा ना, तो n को 0 डालो तो वही आ गया जो आना था, फिर n को 1 डालोगे तो क्या आएगा, 2 पाई, से 2 पाई प्लस पाई बाई 3 एंड 2 पाई प्लस पाई दैट इज 3 पाई से 2 पाई प्लस 5 पाई बाई 3, ऐसे करके। सिंपल है गाइस बहुत, ठीक है। तो मैंने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया और आपको आंसर मिल गया। अब मुझे ये बताइए, क्या ये पॉइंट मुझे इंक्लूड करने चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, मैंने बताया था ना डिफरेंट है, तो नहीं। ओपन इंटरवल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आ गया इंटरवल ऑफ इंक्रीज, इंटरवल ऑफ इंक्रीज। अच्छा, इसके अलावा जो आएगा वो हो जाएगा इंटरवल ऑफ डिक्रीज। जैसे जैसे 0 से 2 पाई में ही अगर बात करूं इंटरवल ऑफ डिक्रीज की, वो होगा पाई बाई 3 से पाई एंड 5 पाई बाई 3 से 2 पाई। क्या 0 से 2 पाई में पाई बाई 3 से पाई एंड 5 पाई बाई 3 से 2 पाई। क्लियर है? अब उसकी भी जनरल वैल्यू लिखनी होगी तो आप कैसे लिख देंगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 टू 2n पाई प्लस पाई दैट इज 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। यूनियन 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस 2n प्लस 2 पाई। ऑल राइट, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। और 2n पाई प्लस 2 पाई दैट इज 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 इंटू पाई। क्लियर? तो आपको ये बात समझ आ गई है, जनरल सॉल्यूशन भी कैसे लिखना है ये भी सीख लिया हमने, और हमें सारी चीजें पता चल गई हैं, इनको इंक्लूड करना है या नहीं करना है ये भी हमें पता चल गया है, ठीक है। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट गाइस।